अब हम शुरू करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपके बुक में इस किंगडम को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो हम भी आपकी इस बुक को फॉलो करते हुए 5 किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने इसकी जो हिस्ट्री के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कितने तरह के किंगडम बनाए गए थे और इसमें से बेहतर कौन सा है, हमने कंपैरिजन भी किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि 5 किंगडम में, जैसे कि हमने अपने पहली वीडियो में कहा था कि 5 किंगडम्स होते हैं। इसमें एक था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो ये हमारे पास हो गए 5 किंगडम। तो इसलिए इसको कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें सबसे पहले किंगडम की, जो कि हमारे पास है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा कैसे होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोक्रियोटिक होते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था प्रोक्रियोटिक क्या होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको किंगडम मोनेरा में रखा गया। और इधर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। एंड सिंपल इनका स्ट्रक्चर होते हैं। और इसी तरह इसमें जो है ना, एक तो बैक्टीरिया को रखा गया है, दूसरा सायानो बैक्टीरिया को रखा गया। तो किंगडम मोनेरा ये है, इसमें इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसलिए इसको अलग से बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा एज वी नो दैट, कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि इट इज़ लाइक अ डस्टबिन, जिसमें जो बाकी चार किंगडम में फिट ना आए उसको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, और इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ज़्यादातर पानी में पाया जाता है। और इसके जो है ना मज़ीद 3 हमारे पास इसके ग्रुप्स हैं। एक जो एनिमल लाइक होते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, जैसे कि अमेबा हो गया। दूसरा हमारे पास प्लांट लाइक होते हैं, जिसे कहते हैं एल्गी। एग्जाम्पल में आप यूग्लेना के ले सकते हो। और थर्ड हमारे पास है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि स्लाइम मोल्ड। तो हमने कहा था कि जो बाकी किंगडम में फिट ना है उसको इस किंगडम में डाल दिया जाता है। और इस किंगडम में जो प्लांट से ज़्यादा मिलता है लेकिन प्लांट जैसे बिल्कुल नहीं है, तो उसको एल्गी में डाल देते हैं। जो एनिमल से मिलता है लेकिन बिल्कुल एनिमल जैसे नहीं है, किंगडम एनिमल में, एनिमेलिया में, तो इनको प्रोटोजोआ में रखते हैं। और फंजाई जैसा है लेकिन फंजाई से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तो उनको इसी किंगडम में डाल देते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में। और जैसे कि हमारे पास है स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड किंगडम था, किंगडम प्रोटिस्टा। और अगर हम थर्ड किंगडम की बात करें, जो कि हमारे पास है किंगडम फंजाई, सो इसमें भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो ना, पहला किंगडम जो मोनेरा था वो सिर्फ वो हमारे पास था प्रोकैरियोटिक। बाकी के जितने भी किंगडम होते हैं वो सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये आपने याद रखना है। तो ये भी क्या है, हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनके जो सेल वाल होता है, सेल वाल में काइटिन होता है। ठीक है, काइटिन क्या है? एक कंपाउंड है। और जो प्लांट के सेल वाल होते हैं, प्लांट में सेल वाल होगा और फंजाई में सेल वाल होगा। बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में हमें सेल वाल नज़र नहीं आता। बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो उनके अंदर सेल वाल नहीं होता। तो यहाँ पर जो सेल वाल होता है, उस सेल वाल के अंदर काइटिन मौजूद होता है, इसलिए ये प्लांट से थोड़ा डिफरेंट है। और जो फंजाई होते हैं दे सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, लाइक हमने कहा था डीकम्पोजर्स, पिछली वीडियो को आप दोबारा से देखो। सेप्रोट्रॉफिक हमने कहा था जो कि अपनी खुराक को डेथ ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। तो फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आल आर सेप्रोट्रॉफिक्स। उसके बाद फंजाई क्या होते हैं? दे आर मल्टीसेलुलर, और इसमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। और इसके एग्जांपल में आप ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम को ले सकते हो, जो कि किंगडम फंजाई में आते हैं। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट किंगडम की बात करें, जो कि हमारे पास है किंगडम प्लांटी, इसको किंगडम प्लांट भी कहते हैं। सो दे आर आल्सो यूक्रियोटिक, दे आर मल्टी सेलुलर। यूक्रियोटिक मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट करेगा, और ऑटोट्रॉफिक होगा, लाइक दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, और कैसे खुराक बनाते हैं? एज वी नो दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल की मदद से ये अपनी खुराक बनाता है। और इनकी जो सेल वाल है उसके अंदर सेलुलोस होता है।
पिछले किंगडम में हमने क्या कहा था, किंगडम फंजाई में उनके सेल वाल में काइटिन होता है, लेकिन प्लांट के जो सेल वाल है उसमें सेलुलोस होता है। और इसके एग्जांपल में आप मोसिस, मस्टर्ड और जितने भी प्लांट्स आप देखते हो इर्द गिर्द आपके चारों तरफ, फ्लोरिंग हो या फिर नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हो, वो सारे इसी किंगडम में आएगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट किंगडम जो है, ठीक है, वो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। और ये हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक तो होते ही हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हमने हेट्रोट्रॉफिक की बात की थी पिछली वीडियो में, जिसका मतलब था कि ये अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते, ठीक है, खुद नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और इनके अंदर सेल वाल नहीं होती, इसी वजह से ये मूव कर सकता है। प्लांट क्यों नहीं मूव करता, फंजाई क्यों नहीं मूव करता, बिकॉज दे हैव सेल वाल, ठीक है, सेल वाल उनको मूवमेंट करने नहीं देता। लेकिन जो एनिमेलिया होता है, ये दे कैन मूव बिकॉज दे लेक सेल वाल, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। अगर क्लोरोफिल होता तो ये अपनी खुराक बना सकते, लेकिन ये नहीं बनाते, दे आर हेट्रोट्रॉफिक बिकॉज दे लेक क्लोरोफिल। और इसके अलावा, ठीक है, ये हमने बता दी दे मूव्स। और इसमें इसके एग्जांपल में आप इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग एंड मैन वगैरह को ले सकते हो। जितने भी एनिमल्स जो आप देखते हो जो चलते फिरते आपको नज़र आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, ठीक है। सो इफ़ यू स्टडी सम एनिमल्स, आपको कोई प्लांट मिलता है, कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आप उनके कैरेक्टर को स्टडी करोगे, तो आपने हमने जो जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर देखे हैं उसके हिसाब से उनको क्लासीफाई करोगे, ठीक है। अगर वो मल्टी सेलुलर हैं तो वो इसमें भी आ सकता है, एनिमेलिया में भी, प्लांटी में भी आ सकता है, और फंजाई में भी आ सकता है। और इसके अलावा हमने बात की थी प्रोटिस्टा में भी आ सकता है, ठीक है। इन चारों ग्रुप में से किसी में भी एक में आ सकेगा, मोनेरा में नहीं आएगा क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अब एक आपको कैरेक्टर पता चल गया, अब आप दूसरा कैरेक्टर देखोगे, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो हमने बात की थी हेट्रोट्रॉफिक में हमारे पास सिर्फ एनिमेलिया होते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बाकी ऑटोट्रॉफ होते हैं फंजाई, और दूसरा हमारे पास प्लांटी ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो उन दोनों से निकल गया, आप इसमें प्लेस कर दोगे यूक्रियोटिक। तो इस तरह आप जब कैरेक्टर्स को देखोगे, उसको देख के आप उनको डिफरेंट किंगडम में प्लेस करोगे, तो ये क्लासीफाई हो गया, ठीक है। और आपको जब स्टडी करते हो इन चीज़ों को, तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।